सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। भक्तों, आज की इस कथा में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि किस प्रकार भक्ति महारानी भी अपने कष्टों को दूर करने के लिए किस प्रकार के साधन का उपयोग करती हैं। तो इस ज्ञान मार्गी कथा को ध्यान से सुने और अपने मन को भक्ति से ओतप्रोत करें। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। सब अपने अपने रस के रसिक हैं। उसी प्रकार हनुमंतलाल जी भगवान के गुण गणों की गंगा में गोता लगाने के परम रसिक हैं। बहुत ही उच्च कोटि के वक्ता भी हैं और श्रोता भी हैं। वक्ता इतने जोरदार हैं कि जिसको कथा सुनावे उसी का शोक समाप्त करावे। अशोक वाटिका में माता जानकी जी सशोक बैठी थी। अशोक वाटिका में बैठ करके अशोक वृक्ष से कह रही हैं, सत्य नाम कर हर मम शोका। अरे तेरा नाम अशोक है भैया, और तेरे वृक्ष की छाया में अशोक तेरा नाम है और मैं सशोक बैठी हूं, शोक से युक्त हूं। तू अपना नाम सत्य कर, मेरा शोक दूर कर। सत्य नाम कर हर मम शोका। पर किशोरी जी का शोक कोई दूर नहीं कर पा रहा उस अशोक वन में। हनुमंतलाल जी ने जब देखा तो देख जान की दीन, किशोरी जी की यह दीन दशा देखकर द्रवित हो गए। हनुमंतलाल जी मन में सोचने लगे, माँ का कष्ट कैसे दूर करूं। अभी मेरा तो माता जी से ठीक से परिचय भी नहीं हुआ है, मुझे पहचानती भी नहीं है, आज से पहले मिला भी कभी नहीं हूं। तो मैं कथा सुनाऊं तो कैसे सुनाऊं, और जब तक कथा नहीं सुनेंगी तब तक इनका सुख मिटने वाला नहीं है। क्योंकि समाज में जिसको देखो वो किसी न किसी शोक में डूबा हुआ है? क्योंकि नाम ही इसका दुखालय है। तो दुखालयम शाश्वतम, जगत में हर प्राणी दुखी है। कोई पैसा के लिए रो रहा है, कोई पुत्र के लिए, कोई परिवार के लिए, कोई पद के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए। जिसको देखो सब रो रहे हैं, सब शोक मग्न हैं। इन सबको अशोक करने का एक ही उपाय है। क्या बोले? वो है राम कथा। प्रभु के चरित्रों का रसपान करो, जीवन के जितने भी ताप हैं, संताप हैं, सब समाप्त हो जाएंगे, सारे शोक समाप्त हो जाते हैं। तो हनुमंतलाल जी ने सोचा, वैसे कथावाचक का मन होता है कि पहले हमारी कोई पूजा करे, आरती करे, वंदना करे, प्रार्थना करे, तब हम कथा उसे सुनावें। व्यास का पूजन होता है तब वो कथा कहने की कृपा करता है। हनुमान जी का तो पूजन अर्चन कुछ नहीं, व्यास गद्दी भी नहीं, वो खुद ही जाकर के तरु पल्लव में बैठ गए। ऊपर व्यास जी का आसन ऊपर होना चाहिए, हनुमान जी भी ऊपर बैठे, अपनी व्यास गद्दी खुद ही अपने हिसाब से बना ली है। और बैठ करके अब सोचा कि चलो पूजन वूजन छोड़ो, कथा प्रारंभ करो। डायरेक्ट सुनाना चालू कर दिया। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने, कथा प्रारंभ हो गई। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र। कथा का परिणाम क्या हुआ? सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने, चंद्र गुण बरने, चंद्र गुण बरने लागा। ऐसी जोरदार राम कथा कही कि सुनने की देर नहीं भई के दुख टिका नहीं, भागा। दुख को भगते गैल नहीं मिली महाराज, मैदान छोड़ के भागा। अशोक नाम आज सार्थक कर दिया हनुमंतलाल जी ने राम कथा सुना करके। किशोरी जी का समस्त शोक पलायन कर गया। गदगद हो गई माता जानकी जी, प्रसन्नता में भर गई।
भैया इतनी प्यारी कथा सुनाई, कौन कथावाचक है, जरा दर्शन तो दो। हनुमंत लाल जी बोले माता जी राम जी की कथा ही सुंदर है, कथावाचक तो ये बेचारा बंदर है। आप कथा का आनंद लो, कथावाचक को रहने ही दो। नहीं नहीं, एक बार भैया मेरी आंखों के सामने तो आओ, इतनी प्यारी आपने कथा सुनाई, मेरा सारा शोक मिटा दिया, तो एक बार दर्शन तो दो। कथा व्यास जी जब निवेदन किया तो आना पड़ा, और जैसे ही सामने आए तो तुरंत किशोरी जी ने मुंह फेर लिया डर के मारे। फिर बैठी मन विस्मय भयउ, अरे इतना खतरनाक ये बंदर, इसने जितनी जोरदार कथा सुनाई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मुझे स्मरण आ गया हमारे रामायणी जी श्री राजेश्वरानंद जी, जो राम कथा के अद्भुत प्रवक्ता थे, जिनका अभी कुछ ही समय पूर्व शरीर पूरा हुआ, जिनका यहाँ भी इस कार्यक्रम में भी आना सुनिश्चित था, नाम हमने कार्ड में पढ़ा। तो जब हमने प्रथम दर्शन किया बरेली में, नाम बहुत सुना था, दर्शन नहीं किया था। हम ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे पहुंचे, तो उसी कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे थे। तो हमने कहा हमने सुना है यहाँ राजेश्वरानंद जी आए। बोले हाँ आए हैं। कहाँ है? बोले ऊपर विश्राम कर रहे हैं। गर्मियों का समय था, छत पर लेटे थे। तो हमने कहा चलो दर्शन तो करें आए। तो हम 4 बजे चले गए। उस समय महाराज जी पूरे दिगंबर बने, विश्राम में मैदान में छत पर स्वतंत्र सरल स्वभाव थे, लेटे थे। और हमने जाकर के जब दर्शन किया तो एक क्षण को तो हम चक्कर में पड़ गए, क्या सचमुच यही राजेश्वरानंद जी हैं? ये बात बहुत पुरानी है, जो उस समय उनका शरीर भी बड़ा अच्छा हृष्ट पुष्ट था। अब तो इन दिनों में तो काफी कमजोर हो गए थे, और पहले बड़ा सुंदर विशाल शरीर था, परंतु इतने भयंकर भुजंग जैसे लगे कि तो हम डर गए। हमने कहा ये तो बहुत खतरनाक से लग रहे हैं भैया। परंतु हमने कहा अच्छा ठीक है, अब उनको छेड़ना जगाना ठीक नहीं, सवेरे ही मिलेंगे। हम विश्राम में चले गए। जब रात भर का सफर करके सवेरे पहुंचे थे तो हम विश्राम किए, तब तक उनकी कथा प्रारंभ हो गई। तो हमने ऊपर से ही दर्शन किए, व्यास गति दिखाई पड़ रही थी वहां। तो व्यास गति पर जब उनके स्वर कान में पड़े व्यास गति से, अरे यही बोले कि व्यास वही बोल रहे हैं राजेश्वरानंद जी। तो हमने ऊपर से झलक देखी। तो रात्रि में जब देखे तो बड़े भयानक से लग रहे थे, परंतु जब कथा की सुंदर गंगा उनकी वाणी से प्रवाहित हुई और वो स्वर जब कान में पड़े तो उनका मुख इतना सुंदर और इतना सुरीला सुनकर के मन हृदय सब आत्मा प्रसन्न हो गई। तो हमने कि देखो ये है राम कथा का चमत्कार, कि ये बंदर को भी सुंदर बना देते हैं। बोलो राधे राधे। नहीं तो हम और आप महाराज, हमको कौन पूछने वाला था? यदि राम कथा या कृष्ण कथा हम लोगों के पास ना हो गए तो हम लोगों तो कोई घास डालने वाला नहीं था। पर आज देश विदेशों में जहां जाए वहीं जय जयकार और चरण धोले जाते हैं, तो इसमें हमारे महिमा थोड़ी है, ये सारी महिमा भगवान के चरित्रों की है। तो हनुमान जी ने तो कहा कि माता जी कथा ही सुंदर है, हम तो बंदर हैं। और जब दिखा कि सचमुच ही बंदर हैं तो किशोरी जी ने भी मुंह फेर लिया। ये कथावाचक इतना खतरनाक, डर गई बेचारी। बोलो जय सिया राम। अब बताओ, इतनी बढ़िया कथा सुनाई और फिर वक्ता की तरफ से कोई मुंह फेर ले तो वक्ता को कितना बुरा लगता है। कि दान दक्षिणा देना तो दूर रहा, अरे हर वक्ता चाहता है कि जब कथा के बाद वो नीचे उतरे तो जो देखे वो कुछ तो बोले कि महाराज आपकी कथा में बड़ा आनंद आया। ऐसी कथा तो हमने सुनी ही नहीं। 2-4 बात कोई ऐसे कह दे तो वक्ता भीतर ही भीतर उसके लड्डू फूटने लगते हैं कि भाई हमारी वाणी में भी दम है। ऐसी बात नहीं, हर वक्ता प्रशंसा चाहता है प्रायः, पर हनुमान जी को देखकर मुंह फेर लिया, प्रशंसा करना तो दूर रहा, दान दक्षिणा की तो बात ही नहीं। आप बोलिए कैसा लगा होगा। और हनुमान जी वास्तव में ज्ञान इनाम अग्रगण्य हैं और रघुपति प्रिय भक्त भी हैं, भक्त भी हैं और ज्ञानी भी हैं। किशोरी जी को पूरा विश्वास दिला दिया कि माता जी राम दूत मैं मात जानू, मैं प्रभु का सेवक हूं, दास हूं, सत्य शपथ करुणा निधान की,
जब विश्वास दिलाया, अस्तु राम कथा नहीं कहना, यहां तो अनेक कथाएं चल रही हैं, आप सुनेंगे। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, केवल भगवान की कथा ऐसी है जो जीव के संताप को और शोक को शमन कर सकती है। और जितने भी साधन हैं कठिन साधन हैं तो सही, पर सब कठिन हैं। योग साधन करोगे, कब योग भ्रष्ट हो जाओ कोई पता नहीं। योगी योग भ्रष्ट हो सकता है, ज्ञानी ज्ञानाभिमानी हो सकता है, पर भगवान के चरित्र इतने प्यारे हैं, ये भगवान के चरण कमलों से जोड़ देते हैं। भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम, भगवान के पाद पद्मों में पराभक्ति प्रदान करने वाली भगवान की ये पावन कथा है, और जीव की व्यथा को मिटाने वाली ये कथा है। कलयुग में इससे बढ़िया सरल साधन और क्या हो सकता है। तो सनकादिक नारद जी से पूछे कि परेशानी क्या है, तो नारद जी परेशानी बता रहे। परेशानी यह कि जिस भारत भूमि की पहचान भगवान की कथा और सत्संग से थी, आज उस भारत भूमि में मैं सर्वत्र भटका, कोई तीर्थ मैंने नहीं छोड़ा, सारे तीर्थों में गया, बड़े बड़े संतों के पास भी गया, बहुत बढ़िया सदाचारी सदगृहस्थों के घर भी गया, और ना पश्यम कुत्रचित् शर्म मन संतोषकारकम, मन को शांति संतोष कहीं भी नहीं मिला, सब जगह गड़बड़ है। पाखंड निरता संतः, जैसे दावाग्नि लगने पर सारा जंगल भस्म हो जाता है, ऐसी कलि दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगतः, कलयुग रूपी दावाग्नि के लग जाने से आत्म कल्याण के जितने साधन थे भस्म प्राय हो गए हैं, नष्ट प्राय हो गए हैं। सब में मिलावट हो गई है। खान पान में जैसे मिलावट हो रही है, दूध में मिलावट, घी में मिलावट, हर सामग्री में मिलावट, किसमें क्या मिल जाए कोई पता नहीं। ऐसी ऐसी चीजें मिल जाती हैं कि जिनको छूना भी निषिद्ध है, और वो भी मिला करके खिला तक देते हैं महाराज। उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है। तो जैसे इन सामग्रियों में मिलावट हो गई और फिर भी लोग खा रहे हैं, ऐसे ही आत्म कल्याण के जितने साधन थे उन सब में भी मिलावट होती जा रही है कलयुग के प्रभाव से। कथाएं तो बहुत हो रही हैं, परंतु कथा सुनने को नहीं मिल रही। विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। कथा तो खूब हो रही है भागवत की, परंतु केवल अर्थ की प्रधानता से। वक्ता भी देख रहा है कितना माल आ रहा है, भागवत का अर्थ क्या है उसे वक्ता को मतलब नहीं। भागवत से अर्थ कितना पा रहे हैं, उसका अर्थ कितना समझ पा रहे हैं, उससे लेना देना नहीं, और भागवत से अर्थ कितना हमको प्राप्त हो रहा है इस पर पूरा ध्यान है। इसलिए कथा सारस ततो गतः, इसलिए श्रीमद् भागवत का जो कथा का सार था, जो तत्व था, वो लुप्त प्राय हो गया, क्योंकि तत्व पर दृष्टि ही नहीं है। सब भागवत के शब्दों के अर्थ पर दृष्टि ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है कि श्लोक क्या कह रहा है। इस श्लोक का यह शब्द है, एक एक शब्द पर आचार्यों ने कितना चिंतन किया है और टीकाएं लिख डाली। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु की सुबोधनी टीका को देखिएगा, श्रीधर स्वामी पाद, बंशीधर स्वामी पाद, जीव गोस्वामी जी महाराज, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाराज, इन आचार्यों ने श्रीमद् भागवत को की गहराई में गोता लगाया है। पारमहंस संहिता है ये, अक्षर अक्षर का स्वाद लिया है, और भागवत का चिंतन करते करते ये महापुरुष स्वयं भागवत बन गए भृंगी कीट न्याय से। ये तो कल्प वृक्ष है, जो मांगो सो मिलेगा। पर कोई सम्राट के पास जाकर के कहे महाराज गैया भूखी बंधी है, एक पाला भूसा दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी, तो चक्रवर्ती महाराज का अपमान भी है, और वो सिर पकड़े के कहेंगे इस मूर्ख को मेरे दरबार में भूसा लेना था, मांगना था। बोलो राधे राधे।
देखो किसी मिठाई की दुकान पर जाकर के उससे कहो भैया जरा एक खाली डिब्बा देना या कोई दोना देना, तो हाथ हिला देगा, फ्री में नहीं मिलेगा। मिठाई का कहीं कहीं के रसगुल्ला बहुत प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा। मिठाई हर जगह की अलग अलग प्रसिद्ध होती है। अब कहीं किसी दुकान पर रसगुल्ला बहुत प्रसिद्ध है वहां के, अब आप तुरंत 2 रसगुल्ला लेकर के खड़े खड़े खाना चाहते हो, तो एक बड़ा दोना होता है, जो बड़ा होता है उसको दोना कहते हैं, और जो छोटा होता है बुंदेलखंड की भाषा में उसको दुनिया बोलते हैं। एक छोटी सी दुनिया में 2 रसगुल्ला दे दो। तो छोटी सी दुनिया, रसगुल्ला मांगोगे तो फिर रसगुल्ला का ही दाम दो, उस दुनिया का आपको पैसा अलग से देने की जरूरत नहीं है, क्यों वो भी फ्री की नहीं है, मिली तो वो भी है। अरे जाने दो, दूध पीने जाओ किसी दुकान पर, क्या हिसाब है? दूध का हिसाब पक्का है, सौदा कर लो, और फिर कहो गर्मा गर्म 1 कुल्हड़ दूध हमको चाहिए। तो आप कुल्हड़ भी पैसे से आया है, पर कुल्हड़ का दाम देने की जरूरत नहीं है। दूध पी रहे हो, कुल्हड़ तो फ्री में मिल जाएगा। रसगुल्ला ले रहे हो तो दुनिया वो फ्री में मिल जाएगी। उसी प्रकार भगवान रस स्वरूप हैं, रसो वैसः रसम हेवानम लब्ध्वानंदी भवति। परमात्मा रस स्वरूप हैं। उस परम रस रूप परमात्मा को पाने का प्रयास करोगे तो ये दुनिया है ना, ये संसार फ्री में ही आपको गिफ्ट में प्राप्त हो जाएगा। इसका कुछ मूल्य देने की आपको, और हमारी तो दृष्टि ही दुनिया पर है। हमें रसगुल्ला चाहिए ही नहीं, हमें तो ये दोना चाहिए। तो खाली दोना यदि मांगोगे तो दुकानदार भी हाथ हिला देगा, कहीं और देखो, वो भी खाली नहीं देने वाला। पर रसगुल्ला यदि मांग रहे हो तो आपको दुनिया का दाम ही नहीं देना, फ्री में मिल जाएगी। और कहीं बढ़िया कीमती सामान यदि किसी ज्वेलर्स की दुकान पर जाकर के आप खरीदो तो बहुत कीमती गिफ्ट आपको फ्री में देगा। कलम देगा, डायरी देगा, कैलेंडर देगा, न जाने क्या क्या देगा। ये तो आपका मूल्यांकन तब होगा कि आप कितनी कीमती चीज खरीद रहे हैं। जितनी कीमती वस्तु को आप खरीदेंगे उसी के अनुपात में आपको कीमती गिफ्ट भी मिलेगा। उसी प्रकार भगवान अणोरणीयान महतो महीयान बृहत्तम है। और उन प्रभु का जो मैंने लीनो गोविंदा मोल मायरी, मीरा जी गा रही है, मैंने खरीद लिया गोपाल को। और जो गोपाल को खरीदता है ना, उसके लिए संसार अपने आप ही उसका हो जाता है, संसार उसका दीवाना बन जाता है। मीरा जी को आज कौन नहीं जानता, ध्रुव प्रहलाद को कौन नहीं जानता, पर इन्होंने कीमती चीज खरीदी है, इसलिए दुनिया इनकी अपने आप हो गई। इसलिए दृष्टि उच्च पर होना चाहिए, परमात्मा पर दृष्टि डालो, जगत अपने आप मिल जाएगा। जब जगन्नाथ तुम्हारा हो गया तो जगत कहां जाएगा, वो तो अपने आप ही मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नारद जी कहते हैं भैया हम सब जगह भटके, कहीं भी शांति नहीं मिली, ना सत्संग मिला, तो हमने सोचा चलो वृंदावन धाम चलें और यमुना के तट पर गोविंद की लीला का आनंद लें। और जैसी वृंदावन में गया तो तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरा। वृंदावन में जाकर के एक विचित्र आश्चर्य को मैंने देखा, वो भी सुन लीजिए महाराज। एक युवती जमुना के तट पर सिर पकड़ के रो रही थी और 2 बुढ़े सामने पड़े थे। उसको रोता देखकर हमको दया आ गई। हमने उससे पूछा कासित्वम, देवी जी आप कौन हैं? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, आपके रोने का कारण क्या है देवी जी, जरा विस्तार से हमें समझाइए। तब उस देवी ने परिचय दिया, अहम भक्ति नीति ख्याता इमऊ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे जर्जरौ। महाराज मेरा नाम है भक्ति देवी और 2 बुढ़े जो मेरे सामने पड़े हैं ये मेरे बच्चे हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। पर समय की गति देखो, मैया जवान और बच्चे बुढ़े, इसी दुर्दशा पर मैं रो रही हूं। और मेरे बच्चे यदि ठीक नहीं हुए
इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं छोड़ करके वृंदावन कहीं परदेश निकल जाऊंगी, ऐसे नहीं रहूंगी। क्षण भर में नारद जी भक्ति मां की इस वेदना को समझ गए और कहा, देवी बिल्कुल दुखी न हो, मैं नारद प्रतिज्ञा करता हूं, इस लोक में मैंने तुम्हें जन जन में प्रतिष्ठित नहीं कर दिया तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। नारद जी ने प्रतिज्ञा करी, प्रसन्न हो गई भक्ति महारानी और गदगद होकर के नारद जी को प्रणाम करके स्तुति करने लगी। जय हो नारद जी महाराज, आपकी जय हो, जय जयकार करने लगी। जयति जगति माया यस्य कायादवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायादवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायादवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायादवस्ते। वचन रचन मेकं केवलं चाकलैया, वचन रचन मेकं केवलं चाकलैया। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्, ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया। नारद जी महाराज आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपने कृपा करी तो प्रहलाद को भक्त शिरोमणि बना दिया, आपने अनुग्रह किया तो ध्रुव जी को ध्रुव पद प्रदान कर दिया। आज भी आकाश में चमक रहे हैं, सप्तऋषि जिसकी परिक्रमा लगा रहे हैं, ऐसा परम पद ध्रुव जी आपकी कृपा से प्राप्त किए हैं। तो जैसे ध्रुव प्रहलाद पर कृपा करी महाराज, ऐसी मेरे इन बच्चों पर कृपा करो। देखो बेचारे मूर्छित पड़े। नारद जी ने कहा, देवी दुखी होना बंद करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं जन जन में तुम्हें स्थापित नहीं कर दिया तो मैं हरि का दास नहीं, और इन ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था को अवश्य दूर करूंगा। परंतु तुम सिर्फ एक काम करो। क्या करूं? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। गोविंद के चरण कमलों का चिंतन करो, ध्यान करो, स्मरण करो, तुम्हारा सारा शोक समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि एकमात्र गोविंद का नाम ही है जो जीव के शोक का समन करने वाला है। हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। इसलिए आइए एक बार आप भी मेरे साथ प्रभु का स्मरण कर लें, मन को सावधान करके। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर होंगे जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत
दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए गा। जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल जय हो। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी। एक इशारे में सारी विपदा टारी। सारी विपदा टारी। मुड़ गया वो वरदान जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर होंगे जब तेरा नाम ब्रज के दयाला श्री राधा जो के सब दुख दूर जब तेरा नाम राधे। जय जय श्री राधे। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। बंसी की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर होंगे जब तेरा ब्रज के लाला श्री राधा के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम सब दुख दूर प्रेम से ताली बजाते हुए तेरा नाम लिया। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। धन राधा 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 राधा। जीवन धन
का स्मरण समस्त कष्ट का निवारक है। इसलिए हे भक्ति महारानी, आप भी प्रभु के चरणों का स्मरण करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। और इतना कह के ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए कमर कस ली नारद जी ने। कैसे जगाऊं? वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः। चारों वेद सुना डाले, सारी उपनिषदें सुना डाली, बारंबार भगवत गीता का पाठ सुना दिया। थोड़ा सा होश तो आया, आंख भी खोली और थोड़ी देर में फिर आंख बंद करके बेहोशी में चले गए। अब नारद जी को चिंता हो गई, जब इतना हैवी डोज दे करके भी इनका कोई लाभ नहीं हुआ तो इससे ज्यादा कीमती चीज क्या होगी। आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करोगे तभी ये ठीक होंगे। नारद जी बोले वेद वेदांत सुनाया, ये सत्कर्म नहीं था क्या? कौन सा सत्कर्म सुनाऊं, कौन सा सत्कर्म करूं? आकाशवाणी ने कहा संतों से पूछो, आजकल कुंभ लगा है, बहुत से महात्मा आए हैं, उनमें से कोई ना कोई बता ही देगा। नारद जी निकल पड़े। जो भी महात्मा मिले, महाराज जी कृपा करके बस एक बात बता दो हमें आज, ये सत्कर्म किसे कहते हैं? सामान्य महात्मा तो नारद जी के ही हाथ जोड़ लेते हैं। अरे महाराज जी, ब्रह्मा के बेटा हो, ब्रह्मांड में घूमते हो, हमसे पूछ रहे हो, आपको नहीं मालूम तो हम क्या बताएंगे? माफ कीजिए महाराज, हमारा मजाक मत उड़ाइए। और जिनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी उनके पास गए, महाराज जी केवल इतना बता दो सत्कर्म किसे कहते हैं? तो महाराज जी अपने गरिमा बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए इशारा करने लगे। हमने आजकल मौन व्रत ले रखा है, मौन खुलेगा तो सब बता देंगे, परंतु अभी हम कुछ नहीं। यो मौनी बाबा बन गए बेचारे। मुंह की भूतास्तथा नेतु की अंतस्तु पलायता। कुछ मौन हो गए, कुछ दाएं बाएं खिसक लिए, पर नारद जी को प्रत्युत्तर कहीं नहीं मिला। निर्णय लिया नारद जी ने, अब हम किसी से नहीं पूछेंगे, सीधे भगवान बद्री विशाल के दरबार में जाके नर नारायण भगवान से पूछ के आते हैं। ऐसा विचार करके महाराज मैं बद्रीनाथ में घूम रहा था, सो वो दोनों तो मिले नहीं, आप चारों मिल गए। चिंता का मेरा कारण आपने पूछा, हमने अपनी राम कहानी आपको सुना दी। अब प्रश्न आप चारों से ही करता हूं, आप ही बता दो सत्कर्म किसे कहते हैं? सनकादिक बोले अरे राम राम, इतनी मामूली सी बात पर इतने परेशान हो? बिल्कुल चिंता त्याग दो, हम बताएंगे आपको। बता दो महाराज। बोले वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालाप सत्वगीत सुखादि। साक्षात सुखदेव जी की जो मधुर वाणी से निःसृत श्रीमद् भागवत है, इसी के श्रवण करते ही ज्ञान वैराग्य स्वस्थ मस्त होके मैया के साथ ताता धैया करके नाचेंगे, ये हमारा सुदृढ़ विश्वास है। नारद जी बोले पर आपके दावे में दम नजर नहीं आ रही। क्यों? बोले महाराज अब चारों वेद सुनाने से उन्हें कुछ नहीं हुआ, तो आपकी भागवत में ऐसा क्या है भाई? अरे भागवत के श्लोक श्लोक में वेदों के सूत्रों की ही व्याख्या भरी पड़ी है महाराज, और वेद हम सुनाए बैठे हैं। तो जब वेदों के सुनने से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा? तब सनकादिकों ने कहा नारद जी ये भ्रम है तुम्हारा, ध्यान से सुनो। आम्र फल जो होता है वो बड़ा रसीला होता है। अब रसीला फल चूस के कोई ये कल्पना करे फल इतना मीठा तो वृक्ष कितना मीठा। फल फेंको डायरेक्ट, आज वृक्ष ही पूरा चबा जाते हैं, तो वृक्ष के चबाने से रस मिलेगा भला? कदापि नहीं। ज्यादा कोशिश करी तो बत्ती सी बाहर आ जाएगी, पूरे वेदांती बन जाओगे। बोलो राधे राधे। किंतु रस तो आपको फल से ही मिलेगा। तो क्या फल में स्वतंत्र रस आ सकता है? कभी नहीं। फल में जो भी रस आया वृक्ष से ही आया है। तो वृक्ष में रस होगा तभी तो फल में आया है। परंतु हम और आप डायरेक्ट वृक्ष से कुछ भी रस नहीं प्राप्त कर सकते, हमें रस फल से ही मिलेगा। उसी प्रकार वेदों में बड़ा ज्ञान भरा हुआ है, बहुत रस भरा है, परंतु वेदों के रस को समझने में और ग्रहण करने में सामान्य व्यक्ति सक्षम नहीं है। और उसका सारा सर्वस्व रस निकाल करके
व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के फल में सन्निहित कर दिया है। अब हम लोग इस भागवत के द्वारा तो उस रस का सहजता से ग्रहण कर सकते हैं, पर वेदों में और वेद मंत्रों में जो रस है उसको समझना, ग्रहण करना हम सामान्य व्यक्ति प्राणियों के बस की बात नहीं है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। और दूसरी बात, दूसरा दृष्टांत दिया, इक्षुणाम अपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति। गन्ना के रस में शक्कर ही है, परंतु गन्ना का रस शुगर फैक्ट्री में जब शक्कर बन करके तैयार होता है तब उस शक्कर से हम बढ़िया जोरदार मिठाइयां बना लेते हैं। अब जिस जगह शक्कर डालते हैं उस जगह आप गन्ना का रस डाल करके वो मिठाई बनाओगे तो शायद बढ़िया ना बने, जबकि वस्तु अलग नहीं है, वही है। केवल एक का नाम गन्ना का रस है, दूसरे का नाम शक्कर है। तत्वतः विचार करोगे तो गन्ना का रस ही शक्कर बना है, पर चाय में आपने शक्कर नहीं खत्म, शक्कर घर में खत्म हो गई, नहीं मिली, तो गन्ना का रस निचोड़ के बनाओगे, दूध ही फट जाएगा या बढ़िया आपका चाय दूध नहीं बन पाएगा, उसमें आपको शक्कर ही डालनी पड़ेगी। ऐसे कई दृष्टांतों से समझाया तो बात समझ में आ गई। और आज नारद जी को कहना पड़ा कि जब तक जन्मांतर के भाग्योदय न हो तब तक आप जैसे सिद्ध संत महापुरुषों का सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। शास्त्र समुद्र के समान होते हैं, पर समुद्र के जल को जैसे मेघमंडल लाते हैं, आकाश में छाते हैं, रिमझिम बरसाते हैं, तो वह बड़ा स्वादिष्ट मीठा पानी हो जाता है। और डायरेक्ट आप समुद्र का पानी पीने जाओ तो आचमन भी नहीं कर पाओगे, इतना खारा होता है। देखने में तो जल ही जल है, देखने में तो बड़ा प्यारा, और पानी पूरा खारा। पर उसी खारे पानी को मेघ ला करके जब बरसावे तो बड़ा प्यारा, फिर मीठा हो जाता है। उसी प्रकार शास्त्रों के सूत्रों का चिंतन मंथन करके जब संत और विद्वान व्यासपीठ से उसका निर्झरण करते हैं, बरसाते हैं, तो श्रोताओं का आनंद हृदय से आनंद से उनका हृदय अंतःकरण परिपूर्ण हो जाता है, भर जाता है। और पढ़ने लग जाओ तो कईयों की बुद्धि चकरा जाती है, यहाँ लिखा ये और वहां लिखा वो, अब हम क्या माने क्या समझे महाराज, हमारी तो बुद्धि चकरा गई पढ़ पढ़ के। इसलिए पढ़ने से वो बात नहीं बनती जो संतों की वाणी से सुनकर समझने में आनंद आता है। पढ़ोगे और समझ नहीं पाए तो बुद्धि चकरा जाएगी। और संत विद्वान जो बोलेंगे वो केवल पढ़ी पढ़ाई बात नहीं बोलेंगे, समझ करके बोलेंगे। और आचार्य परंपरा से जब शास्त्रों को समझ करके विद्वान बोलते हैं तो जो सुनता है उसको भी समझ में खूब आता है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। भैया अब तो आप अपनी वाणी से मुझे भागवत सुनाइए, बस मेरी हार्दिक इच्छा यही है। सनकादि को बोले हम तो इसीलिए घूमते हैं कि कोई सुना दे या हमसे सुन ले। आप सुनाने की स्थिति में नहीं है तो चलो हम तुम्हें सुना देंगे। कहाँ चलें? बोले चलो गंगा के किनारे हरिद्वार। बस सनकादिकों को लेके नारद जी हरिद्वार में आ गए। और जैसे ही पता चला संत समुदाय को कि कथा हो रही है भागवत की, उमड़ पड़े सब महात्मा। भृगुर वशिष्ठ वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा सब आ गए, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। सनकादिक वक्ता हैं और नारद जी श्रोता हैं, दोनों ही ज्ञान के भंडार हैं। तो कथा राम की गूढ़, इसका मतलब यहाँ पर जोरदार कथा होने वाली है। श्रोता वक्ता जब सबके सब ज्ञानी और परमहंस हैं, वीतराग हैं, तो अलौकिक कथा ही होगी। इसलिए बड़ा संत समुदाय उमड़ पड़ा इस कथा का रसपान करने के लिए। और जैसी कथा का महात्म गाया कि चमत्कार हो गया। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराजिता। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराजिता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल भक्ति महारानी की जय।
भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट होके ताता थैया नाचने लगी। देखने वाले श्रोता दंग रह गए, ये देवी जी कहां से बीच में प्रकट हो गई। सनकादिक बोले घबराओ मत, जहां भागवत की मंगलमयी मधुर कथा होती है भक्ति मैया अपने को छुपा नहीं पाती, अपने आप प्रकट होके नाचने लग जाती हैं। और आज आश्चर्य इस बात का हुआ कि जिनको सोता हुआ बुढ़े छोड़ करके आए थे ज्ञान वैराग्य को, नारद जी ने देखा वो तो जवान हो गए और ताता थैया करके मैया के साथ नाच रहे हैं। नारद जी का हृदय आनंद से भर गया कि भैया अभी तो पूरी दवा तो खाई नहीं है, ये तो एक डोज में ही इतना फायदा हो गया। भागवत का महात्मा सुनने मात्र से ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए, ताजगी आ गई, नाचने लग गए। जहां शरीर नहीं हिला पा रहे थे, आंख नहीं खोल पा रहे थे, अब नाच रहे हैं। इसका मतलब चमत्कार है, एक गोली से ही फायदा बहुत हो गया। अब इससे सिद्ध हो गया कि श्रीमद् भागवत क्या है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी है। इस त्रिवेणी संगम के स्थल पर भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी हमारे हृदय में प्रकट हो गए और हमारा अंतःकरण ही ज्ञान वैराग्य और भक्ति का संगम स्थल बन जाए, यही श्रीमद् भागवत का उद्देश्य है। भक्ति माने का महाराज सबको बैठने की अलग अलग व्यवस्था दिख रही है, पर हम कहां बैठे। सनकादिक बोले ये जितने वैष्णव जन बैठे हैं सबके हृदय में जाकर के बैठ जाइए, क्योंकि जिस भक्त के हृदय में भक्ति मां विराजमान हो जाती हैं फिर भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, वो बिन बुलाए भागे चले आते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसति हृदये सा श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। भगवान भक्ति के प्रेम सूत्र में बंध जाते हैं, यही एक बंधन है जो परमात्मा को बांध लेता है। अब एक बात बताएं, कन्हैया जल्दी किसी के घर में घुसते नहीं, कारण क्या है? इनकी आदत तो है घर घर घुस करके माखन चुराने की, परंतु किस घर में माखन चोरी करते हैं? जिस घर में सूना पाते हैं। जहां सूनी बाखर देखी कि घुस गए कन्हैया माखन चुराने, और जहां भीड़ देखते हैं तो वो वहां कहां से चोरी होगी, भीड़ में चोरी कैसे हो पाएगी? कब्जे ही नहीं कर सकते, भीतर ही नहीं घुस सकते, पकड़े जाएंगे। तो कन्हैया भी ताकते रहते हैं, कभी कान के द्वारा कभी आंख के द्वारा हमारे भीतर झांकते हैं कि भवन के भीतर कौन कौन है। और हमारे भीतर जब भीड़ देखते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्षा द्वेष छल कपट, भगवान दूर से ताक करके खिसक जाते हैं। यहाँ तो पूरी भीड़ भरी पड़ी है भैया, यहाँ अपने बस की बात नहीं है चोरी करना। पर जब ब्रज गोपियों के या हनुमंत लाल जी जैसे रसिक संतों के हृदय में झांकते हैं, सुखदेव जी जैसे परमहंसों के हृदय में झांकते हैं, कोई भीड़ नहीं है, एकदम मैदान साफ, एकदम शांत वातावरण, कोई भी विकार का दर्शन नहीं होता। ये विकार जितने भी बेकार के हैं सब भागे हुए हैं और आंगन बिल्कुल खाली है, शांत वातावरण है। और है तो केवल उनकी प्रिया जी बैठी हुई हैं। और भगवान की प्रिया कौन है? त्वं तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण क्रोधिका। भक्ति भगवान की प्राण वल्लभा प्रियतमा है। तो मकान सूना है बढ़िया, और भगवान की प्रियाजू बैठी हैं, और प्रियाजू का भी स्वभाव है प्रियतम की रुचि को समझ करके उनको जो जो पसंद है उन्हीं वस्तुओं से भवन को सुसज्जित कर देती हैं। एक सच्ची प्रेयसी ही अपने प्रियतम के रुचि और स्वभाव को समझ सकती है, समर्पिता हो तो भक्ति समर्पिता है अपने प्रियतम प्रभु को। उनको जो पसंद है वो सजाती है और जो ना पसंद है उसे बाहर फेंक देती है घर से निकाल के। भगवान को प्रिय क्या है? निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोहे कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोहे कपट छल छेद्र न। निर्मल मन मेरे माधव को बहुत प्रिय है,
तो मन को खूब रगड़ रगड़ के साफ करके चमका देंगी। और पसंद क्या नहीं है? बोले मोहे कपट छल छिद्र न भावा, ये मुल्क को पसंद नहीं है। तो छल कपट आदि जितने भी गंदगी होगी भवन के बाहर, माताएं भवन को सजाना संवारना जानती हैं। जिस घर में स्त्री नहीं होती वो घर में घुसते ही पता चल जाता है, जाले लग रहे हैं, तमाम उल्टा सीधा सब सामान पड़ा हुआ है, समझ लो कुशल गृहिणी इस घर में अभी नहीं है। बिना बहू का, बिना गृहिणी का घर शोभा नहीं देता। न ग्रहम ग्रह मित्याहो गृहिणी गृह मुच्यते। घर को घर नहीं कहा जाता, घरवाली को घर कहा जाता है भाई। तो प्रियाजू जब अपने प्रियतम के अनुकूल भवन को सुसज्जित कर देती हैं और सब गंदगी बाहर फेंक देती हैं, तो गोविंद जब देखते हैं तो अपने को रोक नहीं पाते। कभी कथा के माध्यम से कान की खिड़की से कूद करके भीतर घुस जाते हैं, कभी सुंदर बांकी झांकी निहारने वाले रसिक के नेत्रों की झांकी खिड़की से कूद करके भीतर घुस जाते हैं। बहाना कोई भी मिले पर किसी न किसी माध्यम से ये चित्त चोर चित्त में चिपक करके भवन के भीतर अपना कब्जा करके बैठ जाते हैं। और ये टेढ़ी टांग वाले इतने खतरनाक है कि एक बार घुस पाए तो फिर जल्दी निकालना किसी के बस की बात नहीं। ऐसे गड़ के अड़ के जम के आसन जमाते हैं कि आप चाह करके भी उन्हें फिर बाहर निकाल नहीं सकते। बोलो राधे 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 राधे। एक बार एक ब्रज की गोपी यमुना के तट पर ध्यान मग्न बैठी। देवर्षि नारद वहां से निकले तो ध्यान मग्न गोपी को देखकर आश्चर्य हुआ और उसके सामने आके खड़े हो गए। थोड़ी देर में नेत्र खोले ब्रज गोपी ने, नारद जी को देखते ही दंडवत किया। महाराज जी दंडोत, आप कब पधारे? नारद जी बोले हमारी छोड़ो, हम तो घूमते ही रहते हैं, पर तुम आंख बंद करके क्या कर रही थी? किसका ध्यान लगा रही थी? बोली भाली ब्रज गोपी बोली महाराज मैं का जानू ध्यान व्यान का होए, मैं कछु काऊ को ध्यान ना कर रही, तो फिर आंख बंद करके कर क्या रही थी? बोले महाराज मैं आपत की मारी हूं, अपनी समस्या को समाधान ढूंढ रही थी। बड़ी समस्या है। अरे ऐसी कहा समस्या है हमें बताओ? बोले महाराज सबसे बड़ी समस्या ये टेढ़ी टांग वालों जसोदा को लाला है, या के मारे नाक में दम है हमारे। कहा कर दियो, माने कौन सी समस्या पैदा कर दी? अरे महाराज समस्या बहुत लंबी चौड़ी है, आप पे समय होए तो मैंने विस्तार से बताऊं? नारद जी बोले नहीं, वैसे तो हम चलते फिरते राम जी हैं, परंतु जो भी समस्या हो सार रूप में सुना दो। तो सुनो महाराज, आगे पीछे की अब छोड़ो, आज की यही सुन लो आप। आज मैं सवेरे सवेरे जगी, मेरी सास बोली बहू जा जल्दी से गैया दोहला। मैंने दोहनी उठाई, गैया दोवे चली आई। और जैसी मैं गैया दोवे लगी कि नंदो को छोरा मेरे बगल में आके खड़ो है गयो और बड़े प्यारी मुस्कान से तिरछी चितवन चला के बोलो अरे भाभी अब सबरोई दूध दोलेगी का? सवेरे से मैं भी भूखो डोल रहा हूं, ने ताजी ताजी दूध की धारा मोइये पे बाय दे। मैं बोली अरे लाला तू भूखो है, चल मुंह खोल के बैठ, धारोष्ण दुग्ध पिबाऊंगी। बस नंद को छोरा बगल में आके मुंह फाड़ के बैठ गयो। तो मैंने बाको मुखार में निहारते निहारते धीरे धीरे गैया के दूध की धारा बाके मोहड़े में धोनी चालू कर दी। मैं धोती गई, वो घटाघट पीतो गयो, मुझको बड़ो आनंद आयो। और इतने में मेरी सास आधम की चिल्ला करके पड़ी मुंह पे, हे बाबरी भांग पी के डोले, सत्यानाश कर दियो सबरे दूध को। मैं घबराई गई एकदम, कहा भयो? चिल्ला के पड़ी, भांग पी रखी है, मती मारी गई है, सामने बर्तन रखवा बगल में दूध दो रही है। तब मैंने ध्यान से देखो वहां कोई नंद को छोरा आना है, सबरो दूध धरती में पड़ो भयो है। मैंने माथो ठोको, हे भगवान मैंने तो नंद के छोरा को पिवायो, धरती में कैसे गिर गयो? बाद में मेरी समझ में बात आई, वहां कोई नंद को छोरा ना है, ये मेरे चित्त को चित्त चोर है जो चिपको रहे मेरे चित्त में। जब भी मैं वाको स्मरण करूं चिंतन करूं सोई मेरे चित्त में से निकल के सामने खड़ो है जाए। वास्तव में कन्हैया कोई ना है, ये कन्हैया की कल्पना मात्र से सबरो दूध मेरो बर्बाद है गए। मेरी सास ने 50 गारी दी, अंत में चिल्ला के बोली अब आंखें फाड़ के मेरा मुंह मत देख, जल्दी से धान कूट ले, मोकू आज भात बनाना है। मैं भाग के आई, मूसल लेके धान कूट में लग गई।
सुई थोड़ी देर में फिर आ गया नंद को छोरा। अरे भाभी सास ने कछु ज्यादा सुनाई दई का, कैसे मुंह लटकाए खड़ी है। मैं बोली ना है, हम तो सास बहू में चलती रहे, तू बता कैसे आयो। और भगवान जाने मैं बातें कहा का बड़बड़ाती रही। होश तो तब आयो जब सास चिल्ला के पड़ी, हे बाबरी कौन से बड़बड़ाई रही है। तब मेरा ध्यान भंग भयो, देखे तो वहां कोई नंदो को छोड़ा ना, मैं तो अपने आप से ही बात कर रही हूं। मेरी सास ने फिर 50 गारी दी और चिल्ला के बोली, अब जल्दी से जा, जमुना जल भरला, पानी की बूंद ना पीवे को घर में। मैंने मटकिया बगल में लटकाई, दौड़ लगाई, जमुना तट पर आई, मटकिया तो मैंने भर ली, परंतु पानी भर के मटका इतने ज्यादा भारी है गयो, मुंह पे उठाते ना बनो, इतने में नंद को छोरा आ गयो। अरे भाभी मैं ऊंचाई दूं का। मैं बोली हाँ लाला बड़े मौके पर आयो, ने एक सहारो लगाए दे। और नंद के छोरा ने हाथ लगायो, मैंने भी मटका उठाया और उठाते ही दम गिर के फूट गयो। जैसी मटका फूटो महाराज सबरो पानी तो फैल गयो और मटका भी जैसी आराम है गयो। अब मैं घर में जाऊंगी तो 50 गारी फिर मुकू सास की सुननी पड़ेगी। और यही क्रम चलतो रहो महाराज तो वो दिना दूर ना है कि सास मुकू घर से ही निकाल देगी। ये तो बिल्कुल पागल है गई है, यहाँ पे घर के काम कछु होवे ना है, भगाओ या। तो महाराज मेरी तो घर गृहस्थी बसी बसाई सब चौपट होवे वारी है। सो मैंने सोची या कन्हैया से कैसे पिंड छोड़ाऊं। सो मैं आंख बंद करके अभ्यास कर रही थी महाराज कि ये नंद को छोरा मेरे जो चित्त में चिपको बैठो है, ये निकल जाए तो मेरो घर बस जाए और मेरो घर में मन लग जाए, नहीं तो या के चक्कर में बसी बसाई गृहस्थी सब चौपट होवे वारी है मेरी महाराज। मैंने बहुत तेरी कोशिश कर ली, खूब आंख बंद करके देख ली, पर मुंह पे तो महाराज ये निकले ही ना है। अब आप कछु तंत्र मंत्र जानते हो तो बता दो महाराज, आप तो बड़े विद्वान हो, दुनिया में डोलो, आपको बड़ो नाम सुन रखो है मैंने। मुझे कछु मंत्र बता दो कि ये निकल जाए महाराज। नारद जी तो माथा पकड़ के बैठ गए, मन में सोचने लगे, हे भगवान प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषयतो यस्मिन मनोधित सती। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगींद्र मुनीन्द्र संत सन्यासी ज्ञानी ध्यानी सब घर परिवार छोड़ करके शरीर में राख लगा करके और नाक बंद करके आंख बंद करके जंगल में जा करके कितना दिन रात प्रयास कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं कि एक झलक मिल जाए। अब जिस संत के अंतःकरण में प्रभु के पाद पद्मों की नख चंद्रिका का प्रकाश भी प्रकट हो जाता है तो वो नाचने लगता है आनंद में कि मुझे एक झलक आज देखने को प्रभु की प्राप्त हुई। पर धन्य है ये ब्रज की वनिता जो उस परमात्मा को हृदय से निकालने के लिए ध्यान लगा रही है, और धन्य है वो बंसी वाले जो ऐसे अड़के इसके चित्त में चिपक गए हैं, जो भगाने पर भी भाग नहीं रहे, निकालने पर भी निकल नहीं रहे। मुग्धे यम किल पश्य तस्य हृदयात निष्क्रांति मां कांक्षति। नारद जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। तात्पर्य है ये बंसी वाले जल्दी किसी के चित्त में चिपकते नहीं, और यदि इनको आंगन पसंद आ गया और ये तुम्हारे घर में घुस गए तो ऐसे अड़के गड़के चिपक के बैठेंगे कि आप भी स्वयं चाहो तो निकालने की आप में भी सामर्थ्य नहीं है। विसृजति हृदयम नयस्य साक्षात हरि, साक्षात हरि यस्य हृदयम न विसृजति। ठाकुर जी ही उसके हृदय को छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए बिल्व मंगलदास जी महाराज की आंखें तो नहीं थी, कन्हैया ने रास्ता दिखा दिया और गोविंद का हाथ पकड़ के बिल्व मंगल जी जान गए मेरे गोपाल हैं जो रास्ता दिखाने जंगल में आए हैं। भगवान बोले, हे बाबा मेरो हाथ छोड़ दे, तेरो रास्ता मिल गया और सीधो जा वृंदावन, मेरी गैयां भाग रही हैं। बोले, प्रभु मैंने पहचान लिया और अच्छी तरह पकड़ लिया, आप मेरे ही गोपाल जी हो। बाबा पकड़ के रह गए तो एक झटका मारा, छीन करके हाथ भाग गए। तो बिल्व मंगलदास जी महाराज ने भी चुनौती दे दी, हाथ छोड़ाए जात हो और निबल जान के मोहे, पर हृदय से जब जाओगे तो सबल कहोगे तो हृदयात यद निष्क्रांति
पौरुषम गणयामि ते। इसी विश्वास के बल पर भक्त भगवान को चुनौती देता है कि प्रभु हिम्मत है तो मेरे हृदय भवन से भाग करके दिखाओ जहां मैंने तुम्हें कैद कर रखा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे सत्य कहता हूं। नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरा मे, कामादिदोष रहितं गुरुमानसं च। हे रघुपुंगव, हे रघुनंदन, मैं आपसे बिल्कुल सत्य कहता हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सत्यम वदामि, और विश्वास न हो तो भगवान अखिलांतरात्मा, आप स्वयं सबके अंतर्यामी हो। मैं हृदय से ये बात कह रहा हूं कि ऊपरी मन से कह रहा हूं, आप मेरे हृदय में तनिक झांक करके ठीक से देख लो। सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। सर्वांतर्यामी प्रभु से कौन झूठ बोल सकता है। बस एक ही चीज चाहता हूं, और वो आपके चरण कमलों की भक्ति। भक्तिम प्रयक्ष, हे रघुपुंगव, अपने चरणों की निर्भरा भक्ति मुझे प्रदान कर दो, क्योंकि भक्ति मेरे हृदय भवन में रहेंगी तो आपके पीछे नहीं भागना पड़ेगा। आप अपने आप ही अपना धाम छोड़ के मेरे भवन में जबरदस्ती घुसने का प्रयास करोगे। इसलिए आप अपने श्री चरण कमलों की भक्ति प्रदान कर दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भक्ति माता जी आएंगी तो मेरे भवन में ये जितनी गंदगी है, कामादि दोष रहितम गुरुमानसम च, जो आपको पसंद नहीं है, ये कामादि जितने दोष विकार मेरे हृदय में हैं, आपकी प्रिया जी पधारेंगी तो अपने आप सबको साफ करके भगा देंगी। चित्त शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण रिक्त हो जाएगा, तो आप अपने को रोक ही नहीं पाएंगे, अपने आप ही बिन बुलाए भागे चले आएंगे। इसलिए सरकार अपने चरणों की भक्ति प्रदान करो। इसी भावना के साथ हम भी श्रीमद् भागवत के माध्यम से प्रभु से प्रार्थना करें, हे तीर्थराज प्रयाग, ऐसी हम पर कृपा करो कि प्रभु के पाद पद्मों की वह पराभक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। गंगा स्नान और यमुना स्नान से तो हमारा शरीर शुद्ध हो, पर इस भागवत की रस धारा का पान करके भक्ति हृदय में प्रकट हो, ताकि प्रियतम प्रभु उनके अपने आप हमारे हृदय में आकर के अपना आसन जमा लें। इसी भावना के साथ आज वाणी को विराम। कल समयानुसार जैसा मार्गदर्शन मिलेगा, जैसा समय मिलेगा, तद अनुसार वाणी से सेवा होगी। आइए मिलके भगवान नाम स्मरण करके हम इस सत्र को संपन्न करते हैं। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्री लाडली लाल जय हो। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले और शंकर के डमरू से आवाज आवे राधे राधे, शंकर के डमरू से आवाज आए राधे राधे। ओ राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए गाएं।
जमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे। ओ गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे। ओ गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे। सरयू की धार से आवाज आवे राधे। सरयू की धार से आवाज आवे राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे जय श्री राधे। बरसाने वाली जय हो। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। 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 ओ गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। ग्वालों के मुख से आवाज आवे राधे राधे। ग्वालों के मुख से आवाज आवे राधे राधे। ओ श्यामा को अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे। बरसाने वाली चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। ओ चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। 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 तारों के मंडल से आवाज आवे राधे राधे। के मंडल से आवाज आवे राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। आओ जब राधे राधे, जाओ जब 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 राधे राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के, सभी भक्त दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए गाए। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ओ राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। जय राधे 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 राधे। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे। गोवर्धन में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे। प्रयागराज में राधे राधे, प्रयागराज में राधे राधे। नंदगांव में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे, राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। बोली लाडली लाल की जय।
श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री संत भगवान की जय, श्री गंगा मैया की जय, उमापति महादेव की तीर्थराज प्रयाग की जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। आज वास्तव में हम लोग अपने आप को बड़े भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं जो श्रीधाम वृंदावन से चलकर के पधारे हुए अनंत श्री विभूषित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध विद्वान डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी महाराज के सानिध्य में बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा सुधा का पान करने का सद सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अभी तो हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि हम लोग हरिद्वार के ही पावन धरा पर मां गंगा के तट पर बैठे हैं और सनत कुमार स्वयं आकर के हम लोग को भागवत की कथा सुना रहे हैं। बड़ी सुंदर आनंद आया। तो बता दूं, कल महाराजा श्री केसरी मुख से ठीक दोपहर 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हम लोग महाराजा श्री केसरी मुख से कल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करेंगे। और अभी आरती के बाद आप घबराएंगे नहीं। अभी पुष्कर पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रामचंद्राचार्य जी महाराज के श्री मुख से हम लोग आशीर्वचन श्रवण करेंगे। तत्पश्चात जीयर स्वामी जी महाराज का भी दर्शन आशीर्वचन हम लोग प्राप्त करेंगे। आइए आरती का दर्शन करें। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान भारती, धर्म भक्ति विज्ञान की, महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम फल फल परमानंद भार समन कल लीलारति रस रस निधान की। आरती पावन पुराण की, कलिमल मथन पितामह निवारणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, सेवक सतत सकल सुखकारिणी, तुम हो सदी हरि चरित गान की। आरती पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मनोल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। भक्ति विज्ञान ज्ञान की, आरती अति पावन हरि ओम माधो शांतिरंतर जगुं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदया शांतिः वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम
जजनेन जज्नमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्तयत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्डाकजातकरवीटरसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च